तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें फटाफट एक एक करके विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। वीडियो बनाने में हमें काफ़ी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जी हाँ दोस्तों, पहली खबर मैं आपको बता दी, कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। गुलाम नबी आज़ाद के समर्थन में 42 और नेताओं ने कांग्रेस छोड़ी पार्टी। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि शी जिनपिंग को लगातार तीसरी बार चीन की राष्ट्रपति लगभग बनना तय, CPC में होगा फैसला। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुओं को दिया बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने बेंगलोर के ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी की पूजा करने पर लगाई रोक, हिंदुओं संगठनों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि रेल और हवाई अड्डा बेचने के बाद मोदी सरकार ने 2 और सरकारी कंपनी बेचने का किया ऐलान। लोग बोले धीरे धीरे पूरे देश बेच देगी मोदी अमित शाह। तो दोस्तों सभी खबरों की जानकारी एक एक करके विस्तार से बताने वाले दोस्तों। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करें दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि देश में होने वाले तमाम चुनाव EVM से ना होकर के बैलेट पेपर से होना चाहिए, अगर आप भी मेरे बात का दिल से समर्थन करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कि कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। गुलाम नबी आज़ाद के समर्थन में 42 और नेताओं ने छोड़ी कांग्रेस पार्टी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों। गुलाम नबी आज़ाद के कांग्रेस छोड़ने के बाद उनके समर्थन में पार्टी निकलने वाले लोगों की सिलसिला लगातार जारी है। मंगलवार को गुलाम नबी आज़ाद के समर्थन में 65 नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद अब बुधवार यानी कि आज लगभग 11:30 बजे 42 नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है। इन सभी नेताओं को कहना है कि वहीं पर गुलाम नबी आज़ाद के नई बनाने वाली पार्टी में शामिल होंगे। इस तरह से गुलाम नबी आज़ाद के समर्थन में अब तक की पार्टी के 100 से ज़्यादा नेताओं इस्तीफा दे चुके हैं। इन नेताओं के पूर्व डिप्टी CM चंद्रदास भी शामिल हैं। इस बीच गुलाम नबी आज़ाद ने अपनी पार्टी बनाने की कोशिश तेज कर दी है। वहीं 4 सितंबर को जम्मू कश्मीर में एक रैली को संबोधित करने वाले हैं। कांग्रेस छोड़ने के बाद यह उनका पहला सार्वजनिक कार्यक्रम होगा। माना जा रहा है कि इस रैली के दौरान वो अपनी पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। अहम बात यह है कि 4 सितंबर को ही दिल्ली में राहुल गांधी महंगाई पर हल्ला बोल रैली को संबोधित करने वाला है। साफ साफ यह है कि गुलाम नबी आज़ाद के कार्यक्रम के चलते कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन प्रभावित होगा। गुलाम नबी आज़ाद ने इस्तीफे कर कहा था कि वो अभी शुरुआत है। इसका मतलब यह निकाला जा रहा है कि वो आने वाले दिनों में इनकी ओर से कांग्रेस पर हमला का इजाफा हो सकता है। जम्मू कश्मीर में अगले साल चुनाव होने की कयास लगे जा रहे हैं और गुलाम नबी आज़ाद के समर्थकों को कहना है कि उनकी पार्टी 90 सीटों पर उतरने वाली है। वहीं इसी बीच को लेकर अब गुलाम नबी आज़ाद ने पार्टी से इस्तीफा दिया। उसके बाद मैं आपको बता दूं, गुलाम नबी आज़ाद ने राहुल गांधी पर तीखे हमले बोलते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया था और गुलाम नबी आज़ाद ने कहा था कि राहुल गांधी की सियासत आते ही कांग्रेस का पूरा ध्वस्त हो गया है। गुलाम नबी आज़ाद की बार आने वाली जम्मू कश्मीर से बाहर पार्टी के टेंशन दे सकती है। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कि शी जिनपिंग का लगातार तीसरी बार चीन की राष्ट्रपति बनना लगभग तय, CPC में होगा फैसला। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पिछले कुछ सालों में अपने देश के सबसे ताकतवर नेता के रूप में उभरे हैं। उनकी ताकत का अंदाज़ा सिर्फ इसी बात से लगाया जा सकता है कि तमाम चुनौतियों के बावजूद उन्होंने 5 साल की तीसरा कार्यालय मिलने की पूरा संभावना है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं आपको बता दें कि 1 अक्टूबर को चीन की राजधानी शी जिनपिंग में होने वाली कैंपस ऑफ चाइना CPC के अधिवेशन उनका जीवन इस पर पद बनाने वाली मंजूरी मिलने वाली है। बता दें कि अभी तक यह विशेष अधिकार सिर्फ पार्टी के संस्थापक माओ की तुंग मिल रही है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के इस अधिवेशन के अलावा देश भर में 200,000 से अधिक प्रतिनिधि शामिल होंगे। ये सारे प्रतिनिधि विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए नारी आधिकारिक टीम अपनी मंजूरी देंगे। ज़्यादातर पदाधिकारी होंगे और रिटायर किया जाएगा। 5 साल पर होने वाली पार्टी का अधिवेशन के नए पद पर प्राप्त किया जाएगा और प्रधानमंत्री ली कैफलिंग के पिछले 10 वर्षों की सत्ता में है। लेकिन मैं आपको बता दें कि बैठक के निर्णय लिया जाएगा और पार्टी के पदाधिकारियों की भागीदारी वाला इसका एक पूर्ण 9 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कि सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुओं को दिया बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने बेंगलोर के ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी की पूजा करने पर लगाई रोक, हिंदू संगठनों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने बेंगलोर के चारमा पेवेंट मैदान में गणेश चतुर्थी पूजा की अनुमति नहीं दी है। कर्नाटक वक्फ बोर्ड की जगह पर अपनी संपत्ति बताते हुए कहा था कि वो सालों में ईद की नमाज हो रही है।
इस पर आज सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जमीन की यासित बनाए रखने के लिए आदेश देते हुए मामला वापस कर्नाटक हाईकोर्ट भेज दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि पिछले 2 साल में ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी के ऐसे कोई समारोह आयोजित नहीं हुआ है। जस्टिस इंदिरा बनर्जी, जस्टिस उभय एस ओका, जस्टिस सेन ने 3 न्यायिक पीठ विशेष सुनवाई में कहा है कि पूजा कहीं और की जाए, और पीठ ने कहा है कि रिटेट याचिका हाई कोर्ट की एकल पीठ सामने लंबित है और सुनवाई के लिए 23 सितंबर 2022 की तारीख तय हुई है और सभी सवाल विषय हाई कोर्ट उठाए जा सकते हैं। इससे पहले भी हाई कोर्ट की सीलिंग बेंच की मैदान स्थिति बनाए रखने के आदेश दिया था, लेकिन मैं आपको बता दें कि अनुमति मांग रहे लोगों की विचार करने में कहा है कि इसके बाद राज्य सरकार ने 31 अगस्त और 1 सितंबर को पूजा की इजाज़त दे दी थी। अब यह पूजा नहीं होगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, वाईफाई बोर्ड ने याचिका में कहा था कि मैदान उनकी संपत्ति 1966 में ईद की नमाज हो रही थी, वहीं पूजा सांप्रदायिक तनाव हो सकता है। वहीं हाई कोर्ट में राज्य सरकार ने मैदान पर वाईफाई बोर्ड दबे की विवादित बताया और सरकार पर कहना है कि उसके पूजा अनुमति देने पर विचार करने नहीं रोका जा सकता है। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कि रेल और हवाई अड्डा बेचने के बाद मोदी सरकार ने 2 और सरकारी कंपनी बेचने का किया ऐलान। लोग बोले धीरे धीरे पूरा देश बेच देगी मोदी अमित शाह। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दी ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि मोदी सरकार की इस वर्ष में 6 और सरकारी कंपनी बेचने की योजना बनाई थी, लेकिन मैं आपको बता दें इसमें 2 और सरकारी बेचने का ऐलान कर दिया है, जिसमें BPCL के अलावा BEML, सिमकॉर्प और पवन सिंह की सेंट्रल एंट्रेटिक और निचली जाबत है। मैं आपको बता दें कि BEML निजीकरण फ्लाइट की उनकी निजीकरण की दिसंबर में जनवरी में हो सकती है। इनकी प्रक्रिया पूरा होने की संभावना है। निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग दीपक के सचिव कोतरन के लिए हाल ही में की गई। इसके साथ ही सबसे बड़ी बीमा कंपनी LIC और बहुतिक के लिए IPO इंतजार अब खत्म होने वाला है। कंपनी का IPL LIC IPO मौजूद वित्त वर्ष चौथी तिमाही यानी जनवरी के मार्च के बीच बाजार के 2 दशकों में होगा, लेकिन LIC और 10वीं फसल की हिस्सेदारी में 10 लाख करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है। लेकिन मोदी सरकार ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले 2 सालों में बजट भाषण के LIC और बेचने वाली थी, लेकिन मैं आपको 10% हिस्सेदारी बेचने पर रोक लगा दी। लेकिन मोदी सरकार ने रेल और हवाई अड्डा बेचने के बाद 2 और बड़े बड़े सरकारी कंपनी बेचने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद पूरे देश में लोग बोले धीरे धीरे पूरे देश बेच देगी मोदी अमित शाह। तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों।